अगर 70 साल में विकास इतना हो गया है तो 2014 के बाद मोदी जी को गरीबों को क्या कहते हैं आवास योजना क्यों देनी पड़ रही है, घर घर लाइट क्यों पहुंचानी पड़ रही है, सड़कें जो गड्ढे में है गड्ढा सड़कें क्यों बनवानी पड़ रही है, आप बताइए। 370 क्यों हटवाना पड़ रहा है, राम मंदिर का मुद्दा क्यों हटवाना पड़ रहा है। 70 साल में किया क्या आपने, जेल में थे, शुगर बीपी और पता नहीं क्या क्या बीमारी आ गई थी, हैजा वैजा सब पकड़ लिया था, ठीक है। बाहर आए, अगर वो बीमार थे तो इलाज क्यों नहीं कराया, गाड़ी पे चढ़ के डिस्को डांस क्यों कर रहे थे, इस बात का जवाब दो पहली बात। 70 साल में 1 एम्स बनाने वाले 10 साल में 15 एम्स का विरोध तो करेंगे ही, क्योंकि इनको पता ही नहीं, लूटने और कूटने के लिए ही ये सत्ता में आए हुए थे। केजरीवाल क्या करके सरकार बनाया था, सरकार बनेगा तो यमुना की सफाई करवाएंगे। कौन करवाया है यमुना की सफाई, यमुना की क्या स्थिति है, बिजली पानी फ्री करके देखिए पानी की क्या स्थिति है। और आज भी अगर दिल्ली की जनता नहीं सुधरी तो आने वाले समय में बिजली की भी यही स्थिति होगी। जल्द ही श्रीलंका की तरह इमरजेंसी लगने वाला है दिल्ली में। अभी प्रधानमंत्री मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए, ठीक है, और कहा यह भी जा रहा है कि अब जो है पीएम जो है वो वोट मांग रहे हैं अमित शाह के लिए, अमित शाह पीएम बनने वाले हैं, क्या लगता है? योगी बाबा तैयार है, अभी क्या था, हम जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है उसको विपक्षी गठबंधन जो है कहता था चाय वाला, क्या कहता था, चाय वाला। तो चाय वाले के बाद अब गाय वाला, चाय वाले के बाद अब गाय वाला। अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेगा। और जो भाजपा पे हमारी पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं ना कि ये लोग अलग अलग हैं, उनकी मुहिम में हो तो उनकी मुहिम में उल्टा हो, जानते हो कैसे, दिल्ली में एक साथ और पंजाब में दो हाथ, ये है केजरीवाल और कांग्रेस। बताइए आप इसका जवाब दीजिए पत्रकार महोदय। मेरा नाम निर्मल मिश्रा, मैं यूपी लखनऊ का रहने वाला और कट्टर बीजेपी समर्थक हूँ, किसी भी पार्टी से नहीं डरता, ठीक है। इस बार जो है इंडिया गठबंधन की मोह पक्का है, और संसद में प्रधानमंत्री मोदी फिर से शपथ लेंगे, सारी जनता गवाही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी कर दी, तो नोटबंदी में भाई साहब आपका कितना पैसा गया, 1 रुपया नहीं गया, आपका कितना पैसा गया। आप लोग मोदी जी के मैनिफेस्टो में सवाल करते हैं कि मोदी जी मैनिफेस्टो में रोजगार की बातें नहीं करते हैं, आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं। आप विपक्ष वाले के मैनिफेस्टो में महालक्ष्मी शब्द है, पता है क्या, महालक्ष्मी योजना 1 लाख रुपया हर साल। सबसे पहले तो बता दीजिए कि 1 लाख रुपया सालाना मतलब 8,333 रुपए महीना। आप कहते हैं 8,500 रुपया महीना, या तो आपकी गणित कमजोर है या फिर आपको बोलने में नहीं बन रहा है। दूसरी बात, और महालक्ष्मी योजना बताइए, महालक्ष्मी योजना बताइए कि क्या औरतों का सम्मान है विपक्ष में। सोनिया गांधी बैठ चुकी है, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है, स्वाति मालीवाल के साथ आम आदमी पार्टी का विभव कुमार क्या कर रहा है, संदेश खाली पे ममता बनर्जी चुप है, चिराग पासवान के सामने तेजस्वी यादव का जो समर्थक है उसके माँ को गाली दे रहा है। ये क्या कहते हैं, मुंबई में आम आदमी कांग्रेस के उम्मीदवार है, वो महिला को चाटा लगा देते हैं। तो आप बताइए महालक्ष्मी शब्द का कहाँ प्रयोग हो रहा है, कौन सम्मान कर रहा है महालक्ष्मी शब्द का। तो ये कांग्रेस जो है ये 4 जून को इनकी विदाई तय है, और हम स्पष्ट कहते हैं कि ये जो कल तक खड़े थे राम के विरोध में, जला चुकी है इन्हें जनता अपने ही प्रतिशोध में, ठीक है। ये जो आज सड़क पे उतर गए अपना अस्तित्व बचाने के लिए, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं सत्ता में आने के लिए, 4 जून को इनके पास 2 ही विकल्प रहेंगे, जय श्री राम बोलने से मिल जाएगी माफी, या पूरे परिवार संग इटली प्रस्थान करेंगे। कितनी सीट आने वाली है आपके हिसाब से, आप कितनी सीट आने वाली है इनकी, मोदी जी की 400 पार, 400 पार बिल्कुल होगी। आप ये बताइए कि ये विपक्ष वालों को कभी सुनते हैं कि हम हो गए 200 पार, हम मोदी को भगाएंगे। सरकार बनाने का बात कर ही नहीं रहे कोई, तो जब आप सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे हैं तो भगवान भी मांगने से कुछ देता है। आप कह ही नहीं रहे सरकार बनाएंगे तो सरकार, भगवान कैसे आपको सरकार बनवाएगा। स्पष्ट बात है, मोदी भगाओ, मोदी भगाओ, मोदी भगाओ। बताइए, कहते हैं कि मोदी जी डिक्टेटरशिप है। ममता बनर्जी 4 दिन पहले बोले कि अगर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम हाई कोर्ट को नहीं मानते हैं बंगाल में। जानकारी होगी तो पता होगा। जेल में थे, शुगर बीपी और पता नहीं क्या क्या बीमारी आ गई थी, हैजा वैजा सब पकड़ लिया था, ठीक है। बाहर आए, अगर वो बीमार थे तो इलाज क्यों नहीं कराया, गाड़ी पे चढ़ के डिस्को डांस क्यों कर रहे थे, इस बात का जवाब दो पहली बात। अभी आपने बोला विपक्ष वालों ने बोला है कि 300 भी पार हो जाए, पहली बात 300 की बात कर रहे हैं तो इनको ये भी पता है कि बीजेपी जीत रही है, तो 300 की बात करते ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट जो मैं ही हूँ, जो बाइडन, ठीक है। तो कहने और करने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। जो विकास करेगा, देश के हित की बात करेगा, वही आगे जाएगा।
इन जैसे आप से पिछले 10 सालों में बहुत विकास हुआ देश में। बिल्कुल बिल्कुल उससे पहले विकास हुआ ही नहीं। उससे पहले 70 साल में एक हुआ। सर सुनिए मेरी बात, कितना विकास हुआ है? अगर 70 साल में विकास इतना हो गया है तो 2014 के बाद मोदी जी को गरीबों को क्या कहते हैं आवास योजना क्यों देनी पड़ रही है? घर घर लाइट क्यों पहुंचानी पड़ रही है? सड़कें जो गड्ढे में है गड्ढा सड़कें क्यों बनवानी पड़ रही है? आप बताइए। 370 क्यों हटवाना पड़ रहा है? राम मंदिर का मुद्दा क्यों हटवाना पड़ रहा है? 70 साल में किया क्या आपने? बताइए ना। ये काम लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पर वोटिंग होती है, धर्म के नाम पर वोट लिए जाते हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट लिए जाते हैं और महंगाई बेरोजगारी की बात। मैं आपको एक मिनट सुनिए, क्या क्यों नहीं लेना चाहिए सर? 70 साल आपके पास थे, राम मंदिर बनवा लेते, आप भी वोट ले लेते। जब भाजपा में बना है तो बिल्कुल उनका हक है, उन्होंने बनवाया, उन्होंने स्थापना किया है। और हिंदुओं का जो क्या कहते हैं तलवार भोंकी गई थी छाती पे, कम से कम उनका उन्होंने बदला लिया है। मतलब उनको जो है इंसाफ दिलाया है कुल मिला के। और ये जो राम मंदिर का मुद्दा हुआ है, ये हमने कोर्ट से लिया है ना, हमने लड़ झगड़ के तो नहीं लिया है। फिर आप कैसे कह सकते हो? अगर वोट ले रहे हैं ना बीजेपी वाले तो उनका हक है, बिल्कुल लेना चाहिए। आपने कहा कि धर्म सबसे पहले तो ये कहना ही बंद कर दे कि मोदी जी धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। ये मस्जिद मजार और मदरसे पे वोट देने वाले जिंदगी बीत गए हैं इनके, और ये हमें बताएं कि हम मंदिर पे वोट दें कि ना दें। ये चीजें तो आप करके ये छोड़ दें। 70 साल में एक एम्स बनाने वाले 10 साल में 15 एम्स का विरोध तो करेंगे ही, क्योंकि इनको पता ही नहीं। लूटने और कूटने के लिए ही ये सत्ता में आए हुए थे। केजरीवाल क्या करके सरकार बनाया था? सरकार बनेगा तो यमुना की सफाई करवाएंगे। कौन करवाया है यमुना की सफाई? यमुना की क्या स्थिति है? बिजली पानी फ्री करके देखिए पानी की क्या स्थिति है। और आज भी अगर दिल्ली की जनता नहीं सुधरी तो आने वाले समय में बिजली की भी यही स्थिति होगी। जल्द ही श्रीलंका की तरह इमरजेंसी लगने वाला है दिल्ली में। अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे थे। इस चीज का बहुत कम लोगों पे फर्क पड़ा है कि अरविंद केजरीवाल और आपके जो बाकी नेता है वो जेल में बंद है। दिल्ली के लोगों का कहना है कि वो अभी भी केजरीवाल के साथ हैं और आगे भी आने वाले चुनाव में केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर हम तो नहीं, अरे सुनिए, हम तो उनके साथ ही नहीं। पीती नहीं थी दिल्ली की जनता, जबरदस्ती पिलाने का घमंड है केजरीवाल का कहना है। और दिल्ली के लोग जो हैं ये बेवरे कल्चर से तो दूर जाते ही रहे हैं, शॉर्ट कपड़ा पहन करके घूम रहे हैं चारों तरफ। तो इनको अपने संस्कार संस्कृति मर्यादा मान से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए कुछ जनते कुछ पब्लिक है, क्योंकि 7 सीटें पिछली बार भी मोदी जी जीते थे, इस दफा भी जीतेंगे। कि केजरीवाल और खुजलीवाल ये बीमारी है। ये दिल्ली के लिए 33 करोड़ का जो बंगला बनवाया है ये कहाँ से आया है? ये मुख्यमंत्री जगह जो सैलरी है वो 4 लाख रुपए है ना, तो 8 लाख के पर्दे कहाँ से लग रहे हैं? आप बताइए ना। और ये कह रहे हैं कि यमुना साफ कराएं, यमुना साफ हुई नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तभी तो आप लोगों को बांटोगे। ये क्या कहते हैं डीटीसी फ्री करवा देते हैं महिलाओं के लिए। कितने रुपए? 5 रुपए। और 5 रुपए में महिलाओं का सारा वोट अपने पास ले लेते हैं। बिजली फ्री करते हैं, वो घाटे में। पैसे कहाँ से लेना है? सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रहे हैं ना। तो भैया सारा घाटा करोगे तो हमारा देश कैसे चलेगा? और सुनिए, आपने फ्री किया तो क्या किया? दारू फ्री की, युवाओं ने पिया, उनके घर पे कलेश हुआ। उनके घर वाले से पूछिए, सारे चर्ची पी के यहाँ पड़े हुए। हमारे देश की हालत देखिए। और इन्होंने क्या बनवाया लोगों के लिए? हमारे देश में तरक्की क्या है? हमारे इस राजधानी में तरक्की क्या हुआ है? रैन बसेरा, ठीक है ना, और मोहल्ला क्लिनिक जहाँ पे चर्ची जाके पी रहे, कुत्ते मूतने जाते हैं वहाँ पे। ये हमारी दिल्ली की हालत है। आप जाके देख लीजिए हॉस्पिटल की हालत, पूरा इलाज नहीं हो रहा है। डॉक्टर भी खुद लिख के दे रहा है कि भाई इतनी दवाई आपको क्या कहते हैं केमिस्ट लेनी पड़ रही है। तो हमारे दिल्ली में ये हुआ है, ये विकास हुआ है। अगर हम किसी भी क्या कहते हैं सीएम को देते हैं, अगर हम किसी सीएम को देते हैं वोट किस लिए देते हैं? कि भैया ये हमारे प्रॉब्लम को समझेंगे, हमारे प्रॉब्लम का निवारण करेंगे। लेकिन अगर यही केजरीवाल दारू बांटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे युवा? बताइए। ऐसा नहीं है कि हमें जबरदस्ती पिला देंगे, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि हर कोई पीता नहीं है। कुछ लोग तो पीते होंगे ना, पियेंगे तो कहाँ जाएगा हमारा देश? हमारी दिल्ली कहाँ जाएगी? दिल्ली राजधानी है, यहाँ पे रहने बसाने की जरूरत नहीं है, मोहल्ला के लेने की जरूरत नहीं है, दारू की जरूरत नहीं है। लोगों की शिक्षा पे करिए ना काम अगर करना है। क्लिनिक की आप बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों का इलाज मुफ्त हुआ है मोहल्ला क्लिनिक में। बहुत से लोग जो है हाँ सर, हाँ बहुत हुआ है। और कितनी बात कर रहे हो और इतने गरीबी के हितैषी हैं केजरीवाल, तो ये बताओ आयुष्मान कार्ड योजना को क्यों नहीं पारित होने दिया? वो तो एक तरीके से इंश्योरेंस है ना। आप एक गरीब से पूछो, ठीक है, कि 10,000 का अगर इलाज कराने का भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है ना, बंदा परेशान हो जाएगा, कर्जा लेगा जाके। वो तो 5 लाख, एक तरीके से 5 लाख का इंश्योरेंस है, ठीक है। तो क्यों नहीं करा रहे? ये क्यों नहीं पारित होने दिया? बात अभी आपने बोला ना कि हिंदू मुस्लिम पे वोट लिया जा रहा है, तो इनकी सरकारों ने क्यों नहीं लिया? हिंदुओं को क्या चाहिए था? इतने दिन से तो एक राम मंदिर मांग रहे थे, ये बनवा देते, ये ले लेते वोट, क्यों नहीं ले पाए? वक्फ बोर्ड जैसे चीजों को फंडिंग करने के अलावा कांग्रेस का कोई काम नहीं है इंडिया गठबंधन का, ठीक है। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जो है जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है, ठीक है। क्यों फंडिंग कर रहे हो भाई? वक्फ बोर्ड क्या है इस देश का?
मेरे को इस बात का जवाब चाहिए इंडिया गठबंधन वालों से। और सर सुनिए मेरी बात, यही कहते हैं केजरीवाल जी, हमारी जो स्वाति मालीवाल है ना, हमारी दिल्ली की क्या है, सिंघम है, और सिंघम को तुम घर में पीट देते हो। अरे भैया सिंघम को ही पीटे होगा तो बाकी महिलाओं का सुरक्षा कौन करेगा? तो ऐसे लोगों को हम सीएम को जो वोट देंगे? बताइए, झाड़ू है आपका निशान, और झाड़ू से लगा के पैसे आप जो है पैसे झाड़ू लगा रहे हो, क्या कहते हैं गरीबों से लूट के आपको महल बनवा रहे हो। तो ऐसे लोगों को हम देंगे वोट? माफ कीजिएगा, हमारे घर वाले भी कहते हैं किसी ईमानदार को दो, ये फर्जीवाल को मत दो। भैया हम तो नहीं देंगे। जय श्री राम।